हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के विशेष 25 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो आपको बहुत ही विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, एसएससी या अन्य रेलवे या अन्य कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं तो उसके लिए जो हिंदी के प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से, आजकल भारत की जनता भी अधिक शिक्षित हो गई है। भारत की जनता अधिक शिक्षित हो गई, रेखांकित शब्द का वचन है। रेखांकित शब्द जो जनता है इसका वचन जो है जनता शब्द हमेशा ये नित्य एक वचन है और ये हमेशा एक वचन के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो ये एक, वैसे जनता में बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन ये शब्द जो है वो एक वचन के रूप में प्रयोग होता है। तो इसका हो जाएगा ए विकल्प सही। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं तो वाक्य में कौन सी क्रिया है? पढ़ना जो है वो कौन सी क्रिया? पढ़ना मुख्य क्रिया है, रहा है सहायक क्रिया। वाक्य में क्या है? ये सहायक क्रिया है। वाक्य में सहायक क्रिया है बी। ये जो रहा है ये सहायक क्रिया या रहे हैं और पढ़ना जो है वो मुख्य क्रिया है। दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद। ये विशेषण तो है, मनोरम जो है वो विशेषण तो है लेकिन ये कौन सा है? तो ये गुण बता रहा है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला है चौथा, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। तो अत्यंत जो है रेखांकित शब्द जो है अत्यंत, ये क्या है? ये विशेषण है, उसके गाने की विशेषता को बता रहा है। नहीं, अत्यंत शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण हो जाएगा, विशेषण नहीं है, क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ये डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। डी विकल्प यानी उसके गाने की विशेषता। गाना क्या है? क्रिया। तो गाने की विशेषता बता रहा है। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, जो संज्ञा की विशेषता बताता है उन्हें विशेषण कहते हैं। उत शब्द से निर्मित उच्च शब्द है, ये उच्चारण हो जाएगा। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है बच्चा में पन प्रत्यय। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ देने पर क्या हो जाएगा? बचपन। डी विकल्प से हो जाएगा, बचपन हो जाएगा। जो दिया गया शब्द है इसके यहाँ पर क्या है? वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है ये। अतः रचना की दृष्टि से क्या हो जाएगा? ये बच्चा प्लस पन बराबर बचपन हो जाता है। ये डी विकल्प सही हो जाएगा। बादल घिराए और बारिश होने लगी है। रचना की दृष्टि से ये कौन सा वाक्य है? जो ये वाक्य दिया गया है ये जो है और के प्रयोग, इसमें और हो रहा है ना, और से जुड़ा है वाक्य। तो और के प्रयोग के कारण और से जो है और के प्रयोग के कारण संयुक्त वाक्य है। यहाँ और ए वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। ये जो शब्द है शब्दों को नहीं, अतः रचना की दृष्टि से ये संयुक्त वाक्य होगा। तो ये डी विकल्प सही हो जाएगा, और से जुड़ा है वाक्य। कमल के फूल भंवरे मंडराते हैं। तो रेखांकित यानी भंवरे का पर्यायवाची। जो भंवरे का पर्यायवाची होगा वो, भंवरे का पर्यायवाची जो होगा इसमें नहीं है, सॉरी, भंवरे का पर्यायवाची नहीं है। तो सी नहीं है, भंवरे का पर्यायवाची जो सी नहीं है, क्योंकि सी जो जलज है ये कमल का पर्यायवाची है, भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी ए मधुप, मधुकर और भ्रमर ये तीनों भंवरे के पर्यायवाची हैं। श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर अनुरक्ति का विलोम हो जाएगा, विरक्ति हो जाएगा। डी विकल्प सही हो जाएगा इसमें। आज आकाश में छाए हैं। तो आकाश में क्या छाया रहता है? बादल। और इसमें बादल का पर्यायवाची ढूंढना है। जलज जो है हमारा ये कमल का पर्यायवाची है। उसके बाद जलधि जो है ये समुद्र का पर्यायवाची, जलद है बादल का पर्यायवाची, नीरज ये भी कमल का पर्यायवाची।
तो 10वें का सी विकल्प सही हो जाएगा। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित भाग में जीवन जीने की इच्छा के लिए एक शब्द, जीवन जीने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है जिजीविषा। जिजीविषा जो होती है वो जीने की इच्छा होती है। अगला है इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर का मतलब बहुत ही कठिन कार्य, ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला है मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में वंदना करती हूँ। तो चरण कमल में क्या है, समास पूछ रहा है। चरण कमल में समास जो होगा कमल जैसे सुकुमार चरण, यानी कर्मधारय समास, उसकी विशेषता बता रहा है। कमल जैसे कोमल चरण, तो क्या हो गया कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष, विशेषण और विशेष। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द गंगा तट में कौन सा समास है। गंगा तट जो है गंगा के तट पे, गंगा का तट या गंगा के तट, तो ये इसमें विलोप हो रहा है कारक चिन्ह का। तो कारक चिन्ह का विलोप होता है तत्पुरुष समास में, बी विकल्प सही हो जाएगा। भंवरा का सही पर्यायवाची, भंवरा का सही पर्यायवाची जो है भ्रमर, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है भंवरा का सही पर्यायवाची जो है वो ये भ्रमर हो जाएगा। कुंज क्या होता है, कुंज पेड़ पौधों से घिरा स्थान कहलाता है कुंज। और आली, आली होता है भंवरा, लेकिन आली माने होता है सभी, अगर छोटी की मात्रा अली माने भंवरा होता है, और ये आली लिखा हुआ। खद्दोत माने इसको कहते हैं जुगनू, ये जुगनू का पर्यायवाची है खद्दोत। और आली का मतलब होता है सभी, आल, सभी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आल। नीली कमीज वाले छात्र को ये कलम दे दो। रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। नीली कलम वाले छात्र को क्या दे दो, ये कलम दे दो। ये क्या है, ये सरल वाक्य है। ये सरल वाक्य है क्योंकि उसमें केवल एक ही क्रियापद है। अगर एक ही क्रिया है, नीली कलम एक ही क्रिया है, तो वो सरल वाक्य होगा। दो क्रिया होंगी तभी वो संयुक्त या अन्य प्रकार जो होते हैं वो आएगा। बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। बर्तनी की दृष्टि से जो सही शब्द है इसमें ये हो जाएगा हमारा स्वतंत्र, बी वाला सही हो जाएगा। ये सही शब्द, बाकी तीनों गलत हैं। सघोष वर्ण, सघोष वर्ण जो है इसमें सघोष वर्ण कौन सा है, ब जो है सघोष वर्ण है, ब, सी विकल्प से हो जाएगा। क्योंकि सभी धर्मों के सभी जो वर्ग हैं उनके तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण सघोष होते हैं। तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण जो होते हैं सघोष होते हैं। तो ब पा वर्ग का तृतीय वर्ग है, यानी तृतीय और चतुर्थ और पंचम वर्ण जो होते हैं, जो वर्ग होते हैं पा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, तो तीसरा, चौथा, पांचवा जो लेटर या अक्षर होता है उन्हें हम सघोष कहते हैं। तो ना तो इसमें कोई तीसरा यही है तीसरा, बाकी ये कोई नहीं है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन कौन सा है, स, स, हा, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद, सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा सूर्य प्लस उदय, और इसमें है गुण संधि। गुण संधि अ प्लस उ, आ प्लस उ बराबर हो जाएगा ओ, तो ये होगी गुण संधि। अगला हो जाएगा तत्सम शब्द है। इनमें से जो तत्सम यानी शुद्ध जो संस्कृत भाषा से सीधे सीधे लिए गए उन्हें तत्सम कहते हैं, और जिनमें कुछ परिवर्तन करके बनाए गए हैं वो तद्भव कहलाते हैं। तो इनमें से तत्सम शब्द जो है वो माता है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव आता संस्कृत में। तो माता शब्द जो है वो हो गया हमारा तत्सम शब्द। अगला है शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य 22 का शुद्ध वाक्य चुनिए। इसका हो जाएगा, इसमें दो जगह आ गया तो ये गलत हो गया। इसमें एक्सक्लेमेटरी चिन्ह नहीं है, जब इसमें बोधक चिन्ह नहीं लगा, इसमें भी इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, तो ये बी वाला सही हो जाएगा। गोदान के रचयिता गवन और गोदान मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी तो सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, स्वतंत्रता क्या बताती, भाव बताती है, तो ये भाववाचक
संज्ञा हो जाएगी। जिन शब्दों में अंत में त्र प्रत्यय होता है वे भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। ये भी एक पहचान है। अगर शब्द के अंत में त्र, जैसे स्वतंत्र। अगला हो गया शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। स्वयं, स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम। स्वयं, निज माने निज, अपने आप के लिए बता रहा है, तो बी विकल्प सही हो जाए।